Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online education classes. YouTube चैनल कौन सा है? ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नदीम अली. स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जिससे हमने फॉर्मेशन की थी किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, उसमें नोट लगा के एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख लेना. ये कोड ओपन और ऑक्सीडेशन. इसमें हम दो कंपाउंड लेंगे, एक तो सेकेंडरी एल्कोहल और हम लेंगे एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे. इसकी एसीटोन के साथ सेकेंडरी एल्कोहल की प्रेजेंस होगी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. 3 कार्बन एल्किल ग्रुप और 1 कार्बन ब्यूटॉक्साइड, 4 कार्बन साथ में ऑक्सीजन है. क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. ओके. सेकेंडरी एल्कोहल की 2 डिग्री एल्कोहल की जब रिएक्शन एसीटोन के साथ कीटोन के साथ की फॉर्मेशन किसकी करनी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन एसीटोन के साथ एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें से एक कंपाउंड का तो या एक मॉलिक्यूल का तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन. अब इसमें देखो इन दोनों में हाइड्रोजन किस पर ऐड है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन पर दोनों पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन. कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ओपनर ने. इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना. इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसका हो जाएगा रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना. हाइड्रोजन का ऐड होना, इसमें से हाइड्रोजन निकलकर इस पर ऐड हो जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा. इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्कोहल तो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में, और एसीटोन किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में. ओके. एल्कोहल का कीटोन बन जाएगा, कीटोन का एल्कोहल बन जाएगा. देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब दोनों हाइड्रोजन निकलकर यह हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा CH3 CH3OH. ये तो बन गया कीटोन. किसका? एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, ऑक्सीडेशन हो गया और ये बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल. आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये हो गई आपकी ओपन एयर रिएक्शन, ओपन एयर ऑक्सीडेशन. ठीक है. इससे अगला टॉपिक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले आ जाएगी फिजिकल स्टेट. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसकी डिटेल स्टूडेंट्स पीडीएफ से राइट करनी है और आपको बोर्ड वीडियो को देख के पीडीएफ से आपको क्या करनी है, राइट करनी, जो आपको भेज दी गई है. फिजिकल स्टेट इसमें क्या होता है, मोस्टली जो एल्डिहाइड होते हैं, मोस्ट एल्डिहाइड कौन कौन से हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर मोस्ट एल्डिहाइड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. किसको छोड़कर, यहां पर लिख सकते हो आप, एक्सेप्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड विच इज gaseous form, which is gaseous form, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, गैसेस फॉर्म में. बाकी जो एल्डिहाइड होंगे वो क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, रूम टेम्परेचर होगा लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में. लेकिन जो हायर मेंबर जो होते हैं कीटोन के,
हायर मेंबर्स ऑफ कीटोन आर क्या होगा, कलरलेस लिक्विड एंड स्वीट स्मेल। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, मोस्ट एल्डिहाइड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर क्या हो जाएंगे, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, ब्यूटाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्शन नहीं करता है। मैंने आपको समझाई थी रिएक्शन। एक्सेप्ट क्या होगा, अपवाद क्या होगा, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड विच इज गैस, गैस फॉर्म में होता है। और हायर मेंबर्स ऑफ कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड एंड स्वीट स्मेल। ये हो गया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। सेकेंड लिखो सॉल्युबिलिटी। तो देखना आप सेकेंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब सीधी सी बात है, आप अगर इसको पढ़ना चाहो, याद करना चाहो, तो छोटा सा फॉर्मूला लिख लेना। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप पर, या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एल्किल चेन। मतलब किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। किसी कंपाउंड, जैसे एग्जांपल पढ़े अपन, इसके बारे में देखना, HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, CH3 CH2 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 CHO। इन पांचों में, ये पांच कंपाउंड आपके सामने, इनमें इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन से कंपाउंड की होगी, उस कंपाउंड की होगी जिसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट बहुत कम है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने कम होंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी मींस होता है कि जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने कम होंगे, तो वो कंपाउंड इजीली वाटर के साथ में क्या बनाएगा, किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप किस में ज्यादा है, या लॉन्गेस्ट चेन किस में है, लेंथ ऑफ एल्किल चेन, लॉन्गेस्ट एल्किल कार्बन की चेन किस में ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, उससे कम एसिटाल्डिहाइड की, उससे कम प्रोपेनल्डिहाइड की, उससे कम ब्यूटानॉन की, और सबसे कम किसकी होगी, पेंटेनल की। ओके, इसको होते हैं वेरवेल्डिहाइड, बताया था आपको। ये सबसे कम इसकी होगी क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्लस आई पर इफेक्ट वाला एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, जितना कम एल्किल ग्रुप होगा, इजीली वाटर के साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। और जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, कार सी डबल बॉन्ड ओ की पोलरिटी उतनी कम होगी, और उससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जितने कम एल्किल ग्रुप, उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन, एल्डिहाइड या कीटोन्स। ओके, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। हाइड्रोफोबिक नेचर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप के कारण होती है। वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, ध्यान रखना। ओके, जितना छोटा आकार, इतना छोटा साइज, इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं, एक तो क्या लेते हैं, हमने मान लो तो लिया नमक,
और एक लिया हमने शुगर शर्करा ली, एक तो उन्होंने लिया साल्ट लिया शर्करा ली, दोनों में से साल्ट और शुगर दोनों में से कौन से कंपाउंड का पार्टिकल, कौन से में कंपाउंड के जो पार्टिकल होते हैं वो साइज के छोटे होते हैं, किसमें होते हैं, साल्ट में तो इजीली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, जितना छोटा साइज उतना इजीली डिजोल्व। तो सबसे ज्यादा सोलिडिटी किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, याद रखना इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बस ये कारण लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी में आपको बाद में लिखा दूंगा, फिर इसकी थ्योरी लिखोगे आप, लिखोगे द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सच एज, कौन कौन से जिनका साइज छोटा होता है, सबसे पहले तो आ गया अपना CHO, नाम फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसको बोलते हैं मेथिनल IPAC नेम, इसका फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा नाम है, कॉमन नेम। दूसरा लिखोगे CH3CHO एथेनल, एथेन प्लस एल एथेनल, फिर लिखोगे एसीटोन, इसको लिखोगे प्रोपेनॉन। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच एज CHO CH3 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आर मिसिबल, मिसिबल लिखोगे आर मिसिबल विद विद वाटर मॉलिक्यूल्स या विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इसका मीन्स क्या होगा कि छोटे साइज के क्या लोअर मेंबर जिसमें एल्किल ग्रुप क्या हो, सबसे कम हो, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कम हो या उसका साइज छोटा हो, वो क्या होते हैं, वाटर में सभी अनुपात में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। मिसिबल की जगह आप लिख सकते हो आपको सोलुबल, यहां पर सोलुबल भी लिख सकते हो आप मिसिबल की जगह, सोलुबल या डिजोल्व विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, सभी अनुपात में वाटर में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं, क्योंकि साइज इनका क्या होता है, छोटा होता है। जैसे क्या लिखोगे, बिकॉज दे form hydrogen bonds, they form hydrogen bonds with water molecules, hydrogen bond with water molecules, ओके। क्या लिखोगे, they form with हाइड्रोजन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से, एक तो एल्डिहाइड, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप नहीं है, छोटा साइज का है, छोटा साइज का मेंबर है, इसमें भी एक एल्किल ग्रुप है, इसमें दो एल्किल ग्रुप, साइज छोटा है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगी और वो एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब उनकी सॉलिडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लिखोगे आगे, हाउएवर the solubility decreases with increase in increases, क्या लिखोगे, increase in length of एल्किल चेन, यहीं पे लिख लेना, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप किसमें, इन एल्डिहाइड और कीटोन्स, लिखोगे ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप,
ये राइट कर लेना गुड ऑफ एल्किल ग्रुप। इसका मीन्स है कि एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य लोवेस्ट मेंबर जिनमें एल्किल ग्रुप जिनका साइज क्या हो छोटा हो वो क्या होते हैं वाटर में क्या होते हैं मिसिबल मतलब डिजोल्व होते हैं सोल्यूबल होते हैं क्या सभी अनुपात बिकॉज कारण कि वाटर के साथ में क्या बढ़ाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं बट हाउएवर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विलेयता कम होगी कब द विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्किल चेन क्या एल्किल श्रृंखला मतलब एल्किल ग्रुप का नंबर क्या होगा बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। हम पहले बॉन्ड्स बना लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर यहां पर बॉन्ड बना लेना ये एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया आर या एच लगाओ तो एल्डिहाइड हो गया आर लगाओ तो कीटोन हो जाएगा इसलिए मैंने और लगा दिया बीच में ठीक है एच या आर। ओके फ्रेंड्स वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लोवेस्ट मेंबर वाले कौन कौन से लिए हमने मेथिनल एथिनल और एसीटोन ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं अगर इनमें एल्किल ग्रुप का नंबर क्या हो कम हो और इनमें भी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी मेथिनल की। ओके फ्रेंड्स ये अपना हो गया यहां पर इसके बाद इसके नीचे लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये आपने राइट कर लिया होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जिसमें HCHO CH3 CHO एग्जाम्पल ले रहे CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी फॉर्मेल्डिहाइड की उससे कम एसिटाल्डिहाइड की उससे कम किसकी प्रोपेनल्डिहाइड की और सबसे कम किसकी होगी ब्यूटेनॉन की ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं मेथिनल फॉर्म एल्डिहाइड उससे कम किसकी होगी एसिटाल्डिहाइड जिसको बोलते हैं एथिनल उससे कम किसकी होगी प्रोपेनल उससे कम किसकी होगी ब्यूटेनॉन। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि इसमें क्या है सबसे कम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगी उन एल्किल ग्रुप की होगी और वो वाटर में उतने ही इजी डिजोल्व नहीं होंगे ठीक है। ये हो गया इसके बाद स्टडी कर ली इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट तो देखना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा मैं आपको पहले समझा रहा हूं इसकी थ्योरी बाद में लिख लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर फर्दर क्या हो जाएगा फॉलोइंग कंपाउंड्स देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो देखना इसमें कुछ कंपाउंड्स उसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे अपन एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 फॉर्मूला किसका है नॉर्मल ब्यूटेन का एन ब्यूटेन जिसको बोलते हैं एग्जांपल लिया CH3 CO CH2 CH3 किसका फॉर्मूला है ईथर का और वैसा नाम क्या है इसका मेथॉक्सी एथेन। अगला लिया CH3 CH2 CHO किसका फॉर्मूला है प्रोपेनल का प्रोपेनल्डिहाइड का। अगले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 फॉर्मूला किसका है एसीटोन का मतलब कीटोन का। एग्जांपल लिया CH3 CH2
CH2OH किसका फॉर्मूला है? प्रोपेनॉल का, मतलब एल्कोहल का। इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ये बता देता हूं मैं आपको पहले। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात, इसमें पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी क्या हाइड्रोजन बॉन्ड किया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं पाया जाता इन दोनों में। तो बात करें अगर अपन एल्डिहाइड की और कीटोन की, इन दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का होगा? तो बता देता हूं किसका होगा? कीटोन का। ध्यान रखना, सोलबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सोलबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये सोलबिलिटी मैंने आपको बताया था, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे तो उसकी सोलबिलिटी उस कंपाउंड की उतनी कम होगी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ से ऐड होंगे उसकी सोलबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों में एल्किल ग्रुप कौन से कंपाउंड में ज्यादा प्रेजेंट है? इसमें देखो यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। इसमें एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ के इधर केवल एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर एच प्रेजेंट है, तो उसमें तो एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि कीटोन में या एसीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ जो कि पोलर ग्रुप होता है, इसके दोनों साइड कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है? दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, जिनका इसमें ज्यादा क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और रखना इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कीटोन का। क्योंकि कीटोन में दो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। और इनमें सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी? एल्कोहल की। क्यों? क्योंकि एल्कोहल अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ में अपने अदर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब दो मोल लेंगे, दो मोल एल्कोहल है, उनके आपस में रिएक्शन करवाएं तो उन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एल्कोहल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाइप प्रेजेंट होती है, जो कि किस में नहीं होती है? एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। इंटरमोलिक्यूलर की बात करूं, इसके जैसे मॉलिक्यूल के साथ आप बोलोगे कि सर आपने अभी ऊपर सोलबिलिटी पढ़ाई थी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, वो तो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में एल्डिहाइड और कीटोन, वो भी लोवेस्ट एल्डिहाइड, लोवेस्ट मेंबर वाले एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं? वाटर के साथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? सी डबल बॉन्ड ओ पोलर ग्रुप, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? एल्कोहल में। एल्कोहल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो अभी मैं बताऊंगा कैसे। रीजन देख लो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड इथर्स। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किन, एल्किन और एल्काइन, ये एक ले लिया एग्जांपल, एंड ब्यूटेन और इथर्स, इन दोनों की तुलना में ज्यादा होगा रीजन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो अगर तुलना करें इनके आणविक द्रव्यमान की, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्डिहाइड और कीटोन्स का, इन दोनों की तुलना में कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू वीक मोलिकुलर एसोसिएशन प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर लिख सकते हो आप पोलर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट, presence of polar C double bond O group in aldehyde and ketones। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर आगे, aldehyde and ketones have lower boiling point than those of alcohols। एल्कोहल की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रीजन क्या लिखोगे? मोलिकुलर टू, देखो रीजन क्या लिख रखा है? absence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, वो भी कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि एल्कोहल्स अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है एल्कोहल का ROH। ओके स्टूडेंट्स, ROH। अब देख रहे हैं इसमें, अब R की जगह मैंने कौन सा ले लिया? ये ग्रुप ले लिया, प्रोपिल CH3 CH2 CH2। आप कोई सा ले सकते हो,
ये बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कौन? एल्कोहल। जबकि यह इस टाइप का बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर कंपेयर करें एल्डिहाइड और कीटोन की कि इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कौन से कार्बोनिल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी, या जिसमें एल्किल ग्रुप क्या थे? उसका ज्यादा होगा जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में से एल्किल ग्रुप का नंबर किसमें ज्यादा है? सी डबल बॉन्ड ओ से इसमें प्लस आई इफेक्ट वाले दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ये दोनों अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करेंगे? पुश करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ। इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? और भी इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? कीटोन का। क्या लिखोगे रीजन? इसे लिखोगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ टू एल्किल ग्रुप TWO, टू एल्किल ग्रुप इन कीटोन्स। ठीक है, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट इसकी एल्डिहाइड की कंपेयर में क्या होती है? ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेना। ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जो बाकी अदर मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ से दो एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं। इन दोनों में क्या होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, इन दोनों में क्या नहीं होती? सी डबल बॉन्ड ओ पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये आप राइट कर लेना, नोट शेयर करना आपको, और वीडियो को देख के आपको नोट से राइट करना है। ठीक है, तो हम कल इसके आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उससे पहले आप एक छोटा सा नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। चालीस 40% aqueous solution of formaldehyde are called formalin. It is used for preservation of biological specimen. बायोलॉजी में जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, फ्रॉग, जैसे हमने केंचुआ ले लिया, इन सबको जिस सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं स्पेसिमेन की फॉर्म में, जूलॉजी में आपने प्रैक्टिकल में देखना रखते हैं, तो जो सॉल्यूशन उसमें होता है जिसमें ये डूबे होते हैं एनिमल छोटे साइज के, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? फॉर्मेलिन। किसका होता है? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का। किसमें काम में लेते हैं? यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, मतलब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, कई दिनों तक संरक्षित करने के लिए काम में लेते हैं फॉर्मेलिन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।